ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए गाड़ियां फाइनेंस कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के लोग फर्जी दस्तावेज से बाइक फाइनेंस करवाते थे, फिर इन गाड़ियों को 30 से 40 हजार रूपये में बेच देते थे। गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचकर इनके कब्जे से फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराई गई 17 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। मंडलेश्वर में ग्वालियर में बजाज फाइनेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने शिकायत दर्ज की थी कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मोटरसाइकिल फाइनेंस कराई गई थी और फिर फाइनेंस की रकम भी अदा नहीं की थी। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने महाराजपुरा से एक आरोपी को दबोचा। भिंड जिले के मऊ कस्बे के रहने वाले आरोपी ने पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर दी। आरोपी ने बताया कि उसने भिंड जिले के ही 2 अन्य साथियों के साथ इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी के 2 अन्य साथियों को दबोच लिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 17 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जांच में पता लगा है कि आरोपियों ने आधा सैकड़ा से अधिक मोटरसाइकिल फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराई थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट मशीन जब्त की है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेजों से फाइनेंस कराई गई अन्य गाड़ियों को भी पुलिस तलाश रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गोरख धंधे में अन्य लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। जो कंपनी है, इसके असिस्टेंट मैनेजर ने आके रिपोर्ट की कि उसकी फाइनेंस कंपनी से गाड़ियां फाइनेंस हो रही हैं, परंतु उनकी किस्त जमा नहीं हो रही है और वेरिफिकेशन पे कुछ दस्तावेज भी नकली निकले हैं। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने काम करना चालू किया और उसके बाद जो दृश्य सामने आया उसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से तीनों ही भिंड के रहने वाले हैं। एक यहाँ आदित्यपुरम में रह रहा था। इन 3 में से एक MP ऑनलाइन का सेंटर भिंड में चलाता है और इनकी जो कार्य पद्धति थी उसमें ये फेक दस्तावेज तैयार करते थे, आधार कार्ड, बिजली का बिल, और उसके आधार पर ये बजाज फाइनेंस से मोटरसाइकिल फाइनेंस कराते थे और जो डाउन पेमेंट एक 15-20 हज़ार रुपये का है वो दे देते थे और उसके बाद ये ग्राहक तलाशते थे एजेंटों के माध्यम से और 80,000 70,000 की मोटरसाइकिल या बाइक जो ग्राहक है उसको 40 से 50 हज़ार रुपये में दे देते थे और उसको ये बताते थे कि फाइनेंस की किस्त जो है वो जमा करते रहेंगे। ग्राहक इनकी बातों में आ जाता था और गाड़ी सस्ते दामों में कि भाई फाइनेंस की गाड़ी है खरीद लेता था और बाद में जब किस्त जमा नहीं होती थी तो फाइनेंस वालों को जब पते पे नोटिस भेजते थे तो कोई पता नहीं मिलता था। इस पर अभी कुल 17 गाड़ियां जब्त हुई हैं। बेसिकली ये जो गाड़ियां हैं ये होंडा कंपनी की, TVS कंपनी की हैं और अभी जो प्रारंभिक जानकारी है, इन्होंने 50 से ज़्यादा गाड़ियां पिछले 1-1.5 साल की अवधि में फाइनेंस करा के और लोगों को धोखे में रख के कम दामों में बेची हैं। 17 गाड़ियां बरामद हुई हैं, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से बैंक्स की और फाइनेंस कंपनी की नकली सीलें बरामद हुई हैं, फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है और अभी विवेचना में ऐसा प्रतीत हो रहा है इन 3 के अलावा कम से कम 3 से 4 आरोपी और हैं जो कि एजेंट्स के रूप में काम करते हुए ग्राहक ढूंढा करते थे। इस पूरी विवेचना में क्राइम ब्रांच एडिशनल SP राजेश दंडोतिया, दोनों उप पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा के और अपराध शाखा के हमारे करीब 20 लोगों की टीम ने इसमें काम करके और ये सफलता अर्जित की है। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, गाड़ियां रिकवर करनी है, 3 से 4 आरोपी जो अभी संदेह के घेरे में उनकी गिरफ्तारी करनी है, बैंक से वेरिफिकेशन कराना है और साथ ही इसके बाद हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एक हम SOP जारी भी करें, क्योंकि एक ये बात भी आई है कि जो बिजली का मीटर रहता है उस पर QR कोड रहता है। कई उसमें उन्होंने QR कोड जो है उसको स्कैन करके और जानकारी निकाली है। कई बार MP ऑनलाइन में जो दस्तावेज दे जाते हैं उसकी उन्होंने फ़ोटोकॉपी करके एक्स्ट्रा रूप से रख ली है और साथ ही फाइनेंस कंपनी के पार्ट पे ये गड़बड़ी है कि जब भी कोई फाइनेंस होता है तो मौके पे जाके ऑन स्पॉट इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। फाइनेंस कंपनी ने वो भी नहीं किया है। तो इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है, परंतु ये सफलता एक बड़ी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने ठगा है, वो भी जिन्होंने एक बाइक खरीदी है
निम्न तबके के लोग थे, बहुत कम तनख्वाह पे काम करने वाले लोग थे, जो कि इनके लालच में आ गए और उन्होंने ये गाड़ियाँ खरीदी। इसमें पूरी टीम को 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। कितनी कीमत की गाड़ियाँ होंगी? कितना होगा, करीब अभी जो है 13-14 लाख की गाड़ियाँ हैं, 13-14 लाख की गाड़ियाँ। और जैसा बताया अभी प्रारंभिक पूछताछ में लगभग 45 से 50 गाड़ियों पिछले 1 साल में फाइनेंस होना। कोई स्पेशल एरिया चिन्हित हुआ है जहां ये टारगेट करके बेचते थे? नहीं, इसमें एक बात इन्होंने ये बताई है कि ये जो त्योहारों का सीजन रहता है, जैसे दिवाली आई या अन्य कोई त्यौहार आया, तो उस वक्त गाड़ियाँ बहुत फाइनेंस होती हैं और तब पेपर्स का वेरिफिकेशन और ये जल्दी में उतना माइन्यूटली ये लोग नहीं जाते हैं। तो जितना भी इन्होंने ये सब गड़बड़ की है त्योहारों के आसपास की है, और टारगेट इन्होंने कभी शहर में नहीं बेची है, ग्रामीण इलाकों में ही बेचते रहे कि फाइनेंस की गाड़ियां हैं और लोगों ने उसे सस्ते दामों में खरीदी। कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट? कंपनी का, जैसे कि मैंने बताया, ये नियम ही है कि भाई जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनको कायदे से मौके पे जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो पता दिया है उस पते पे आदमी है भी कि नहीं है, जो अकाउंट दिया वो है भी कि नहीं है, पर वो बगैर उसके उन्होंने फाइनेंस किया।